Good morning, all of you. टुडे आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री किसी सब्जेक्ट की जानना हमारे लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपसे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी डिवाइस को समझने के लिए उसका कब उसकी इन्वेंशन हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर वर्ड अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है और इसका उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना और कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाली मशीन, जिसको हिंदी में संगणक भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि कंप्यूटर वर्ड फ्रॉम कंप्यूट, कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेटिंग मशीन। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय चाइनीज़ इन 12th सेंचुरी। चाइना के द्वारा 12वीं शताब्दी में एक जो डिवाइस बनाई गई जिसको कहते हैं अबेकस। जिस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर कोई आपसे पूछता है तो आप नाम बता सकते हैं अबेकस। It comprised of a wooden frame with rods fitted from one end to the other. The abacus had an upper section called heaven and lower section called earth. यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ दिया गया है, ऊपर का जो सेक्शन है जिसको हम हेवन बोलते हैं और नीचे का जो अबेकस का सेक्शन उसको अर्थ बोलते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1617 में स्कॉटलैंड के नेपियर बोन्स ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने नेपियर्स बोन। यहाँ पर आप नेपियर बोन्स का फिगर भी दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं। और इस डिवाइस के माध्यम से उन्होंने कैलकुलेशन को आसान किया। नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर स्कॉटलैंड इन द ईयर 1617 और इस डिवाइस के द्वारा वो एडिशन करने में बेहद समर्थ रहे। एडिशन अच्छे ढंग से कर सकते थे। इसी में आगे जो डिवाइस आई है जिसका नाम है पास्कल कैलकुलेटर, और ये पास्कल कैलकुलेटर डेवलप किया गया 1642 में। ब्लीस पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। Pascal's calculator was invented by Blaise Pascal of France in the year 1642. It was an adding machine which had gears on it to represent the position of the digits. जैसा कि यहाँ पर आप डिवाइस देख रहे हैं ब्लीस पास्कल के द्वारा बनाई गई जिसका नाम है पास्कल कैलकुलेटर। और इसी श्रृंखला में आगे लेबनीज कैलकुलेटर बनाया गया जो कि जर्मनी के रहने वाले थे गॉट लेबनीज। लेबनीज कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड लेबनीज ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1671। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, और इसमें गेयर सिस्टम के ऊपर आधारित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं और इस डिवाइस के द्वारा गणना करना काफ़ी आसान रहा। इसी श्रृंखला में आगे जो आपकी डिवाइस आई है जिसको कहते हैं एनालिटिक इंजन, और इनको बनाने वाले हैं चार्ल्स बेबेज जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। सर चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड, also called father of computer, he invented the analytic engine in the year 1833. Analytic engine is considered as the first mechanical computer. देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको स्टूडेंट्स हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसा कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है और इलेक्ट्रिक क्या है। जो हमारे यंत्र जो गियर सिस्टम पे आधारित होते हैं और उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल, जिसमें
किसी विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं, मैकेनिकल कहते हैं, और जिनमें वो यंत्र जो हमारे गैर सिस्टम पे आधारित हों और जिनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है वो मैकेनिकल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक उनमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक है उसमें डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बताएंगे कि जैसे कोई भी डिवाइस जो वर्तमान में आप देखते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर होगी। जैसे कि आपके घरों में जो आप बल्ब यूज करते हैं, पहले हमारे कैसे थे, इलेक्ट्रिक थे, लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कंप्यूटर के सही ढंग से अध्ययन करने के लिए जनरेशन्स में डिवाइड किया है, जैसे 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्लाइड में है। द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1946-1959 आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द मेन फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन आर, हमारा जो 1946 से 1959 की समयावधि है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के रूप में मानी जाती है या कंसीडर की जाती है। इसके जो फीचर्स हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, एक्सपेंसिव, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट and output devices such and magnetic tape, huge size, consume lot of electricity, non-portable और mainly used batch processing operating system। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं और ये बहुत हीट जनरेट करते हैं। आपने घरों में भी देखा होंगे जो फिलामेंट्स वाले बल्ब होते हैं पहले जो यूज किए जाते थे, काफ़ी हीट जनरेट करते थे और इनमें काफ़ी बड़े बृहद स्तर में हमें ज़रूरत पड़ती थी जगह की, और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन ज़्यादा था और ये हीट भी ज़्यादा जनरेट करते थे और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थे। इसमें आप एग्जाम्पल है ENIAC, EDVAC, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650। इसी श्रृंखला में आगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने टेक्नोलॉजी क्या यूज की, ट्रांजिस्टर की। और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये हमारे बने किससे हैं, सेमीकंडक्टर से। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो हमारी बनी है जर्मेन एंड सिलिकॉन से। और इन पदार्थों का उपयोग करके हमने कैसे पदार्थ बनाए, अर्धचालक। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हमें चालक, कुचालक और सुचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक यहाँ पे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इसमें सुपर कंडक्टिविटी भी जोड़ देते हैं। तो हमारी पदार्थ की 3 अवस्थाएं जैसे रूप में हमें यूज करते हैं, जैसे कंडक्टर जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो सके जिसको हम चालक कहते हैं, और सेमीकंडक्टर जिसमें धारा का प्रवाह कुछ देर के लिए होता है कुछ देर के लिए रुक जाता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। कुचालक कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कि हमारे जो धारा का प्रवाह बिल्कुल ना हो, और जो सुपर कंडक्टर है उसमें चालक से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो। तो यहाँ पर हम फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन का। द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1959 to 1965, 1959 से 1965 की जो समयावधि है वो हमारी सेकेंड जनरेशन की है। और इन दीज कंप्यूटर्स मैग्नेटिक कोर सर्व्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क एज डिवाइसेस फॉर सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के रूप में हमने मैग्नेटिक कोर्स यूज़ किए और मैग्नेटिक टेप्स का उपयोग हमने सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया। इसके यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हैं, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सिमिलर इन साइज ऑफ कंप्रेस्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर,
यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। और ये कैसे थे, स्मॉल साइज में थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। जनरेटेड लेस हीट, ये बहुत कम हीट उत्पन्न करते थे। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम था, मतलब कम उपयोग था। फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी फास्ट थे। स्टिल एक्सपेंसिव, उसमें एक्सपेंस भी बहुत कम था। एसी वाज नीडेड, इसमें एसी की आवश्यकता थी। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज सच एज फॉर्ट्रॉन एंड कोबॉल। यूटिलाइज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इसमें जो सपोर्टेड मशीनी असेंबली लैंग्वेज हमने फॉर्ट्रॉन और कोबाल यूज की है, और जो इसमें प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया कैसा है, बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1620, CDC 3600, यूनिवैक 1108, IBM 7094, CDC 1604। इसी श्रृंखला में जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है कि इसमें हमने क्या किया है, इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने यूज किए टेक्नोलॉजी आईसीज, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आईसीज के फिगर्स दिए गए हैं। और इन आईसीज का उपयोग करके हमने जो बहुत से जो ट्रांजिस्टर थे, क्योंकि ये उससे भी थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो कई ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर, कई सर्किट्स को मिलाकर हमने छोटे छोटे चिप बनाए, जिनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जैक किल्वी के द्वारा बनाए गए। जैक किल्वी हैड इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको शॉर्ट में आईसीज भी कहते हैं, विच रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर के स्थान पर उपयोग किए गए। An IC is comprised of multiple transistors and capacitors connected to the associated circuitry। IC सर्किट को हमने बहुत रिड्यूस करके यूज किया है। द कंप्यूटर वेयर फास्टर, और ये कंप्यूटर काफ़ी फास्ट थे चलने में। दे जनरेटेड लेस हीट, बहुत ये हीट ज़्यादा, बहुत कम हीट उत्पन्न करते थे। दे जनरेटेड लेस हीट, बहुत कम हीट उत्पन्न करते थे। रिक्वायर्ड लेजर मेंटेनेंस, और इसमें मेंटेनेंस भी कम आवश्यकता थी। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन कम था। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रॉन 2nd to 4th, कोबाल, और ये जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये फॉर्ट्रॉन 2nd to 4th और कोबाल यूज की गई। और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें हमने यूज़ किया टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग। और इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। IBM 360 सीरीज़, हैनेवल 6000 सीरीज़, पर्सनल डेट प्रोसेसर PDP, एंड IBM 370, IBM 168, TDC 316। इसी श्रृंखला में आगे फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर, जब तक हम उसमें आए तब तक हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। हमने वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज की, और इसकी समयावधि है 1971 to 1980। द कंप्यूटर्स यूज्ड इन द पीरियड 1971 to 1980, ये जो समयावधि है ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के रूप में मानी गई। द यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI टेक्नोलॉजी। This technology used 5000 transistor and all other circuits elements on a single chip। करीब 5000 किलोवाट ट्रांजिस्टर को हमने एक सिंगल चिप में कंप्रेस्ड करके यूज किया। द कंप्यूटर वेयर पोर्टेबल, रिलायबल, पावरफुल, ईजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। हमारे इस जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, पोर्टेबल, कहीं भी आप ले जा सकते हैं आसानी से, रिलायबल, विश्वसनीय, पावरफुल एंड ईजिली अवेलेबल, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले, और इकोनॉमिकल भी। दे डिड नॉट रिक्वायर AC टू फंक्शन, इसमें AC का डायरेक्ट फंक्शन उपयोग करने के लिए हम नहीं उपयोग कर सकते। इसमें AC डायरेक्ट उपयोग करने के बजाय हमने DC या बैटरी सिस्टम के ऊपर हमने इसको बेस्ड किया, और इसमें डायरेक्ट AC की रिक्वायरमेंट नहीं रही। हाई लेवल लैंग्वेज C++, DBase एंड सो ऑन, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज C और C+ यूज की गई। देयर वाज मेजर प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स,
इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बृहद स्तर पर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ DEC-10 स्टार 1000 PD P11 Cray-1 सुपर कंप्यूटर KXMP सुपर कंप्यूटर। इसी में आगे हम 5th जनरेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जब 5th जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1980 से स्टार्ट हुआ अभी तक जारी है, प्रेजेंट में भी है, द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1980 टू प्रेजेंट दे यूज्ड वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी VLSI, high level language C++, Java and NET. The computers were powerful, compact and economical. Progress in superconductor technology, development of true artificial intelligence, enabling computers to think like humans. अब इस पे थोड़ा हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हमने इसमें जो सर्किट्स थे उनको और रिड्यूस किया और काफ़ी स्ट्रांग उसमें हमने ICs डेवलप किए, और जो हमने लैंग्वेज यूज की है C++ और जावा एंड नेट, और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं। और इस जनरेशन का मेन जो टारगेट है, मेन मोटिव वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम आप एज लाइक ह्यूमन वर्क नहीं कर सकते, उसमें थिंकिंग पावर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो हमारा कंप्यूटर एज लाइक ह्यूमन वर्क करने शुरू कर देगा। और इसमें हम रोबोट को यूज करके, उसमें रोबोटिक्स में रोबोट यूज करके हम काफ़ी अच्छे उसमें ले जा रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एज लाइक ह्यूमन वर्क करने के उपयोग में बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे इस जनरेशन की मेन टारगेट्स हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं: रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं: डेस्कटॉप, अल्ट्राबुक, लैपटॉप, क्रोमबुक, नोटबुक। आप सब लोग अपने घरों में डेस्कटॉप और लैपटॉप तो यूज़ करते ही हैं। आपने हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आप अगर हमारे पर डे क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी हम ज्ञानार्जन कराने में सक्षम हो पाएंगे। और एक आप सबसे एक हमारी रिक्वेस्ट भी है कि जैसे ही आप वीडियो हमारा सर्च करते हैं, हमारी क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद हम आपको एक नीचे बॉक्स में एक लिंक देते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके आप एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा। और वो क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट होगा, पिछला उसमें नहीं होगा कुछ भी। और उस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर करें, और ज़रूर करने के बाद उसको सबमिट भी करें, और सबमिट करने के बाद उसका व्यू स्कोर भी चेक करें। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट वो हमारी आपसे ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को भी इसको लाइक करने के लिए प्रेरित करें। थैंक्स स्टूडेंट।